झारखंड में अमित शाह ने सोरेन सरकार पर लगाए आरोप, घुसपैठ, भूमि जिहाद और लव जिहाद के पीछे सरकार का हाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य झारखंड के रांची में एक रैली में लोगों से कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद भाजपा आदिवासी लोगों और उनकी भूमि की रक्षा के लिए जनसांख्यिकी पर एक श्वेत पत्र लाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। शाह ने कहा कि घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन खरीद रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे भ्रष्ट सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी यदि पॉपुलेशन कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं तो खटाखट नहीं फटाफट काम होगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा काफी मुखर हो गए हैं। उनके बयान अब राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने लगे हैं। उनका ताजा बयान एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं तो खटाखट नहीं बल्कि फटाफट काम होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने स्थानीय पत्रकारों से एक लंबी चर्चा में मुसलमानों से बाल विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि 3 साल में कोई चमत्कार तो नहीं कर सकता हूं। अपने 2009 में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान 1 लाख पुरुषों की नसबंदी हुई थी। बाद में कार्यक्रम पटरी से उतर गया। मुसलमानों को वोट बैंक मानते हुए अगर राजनीति नेता जनसंख्या नियंत्रण अभियान में शामिल ना हो तो हम जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक नेताओं के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन वे गांव में जाकर अपने समुदाय के लोगों को 2 बच्चों का सुझाव नहीं देते हैं। वे जिनको अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मेरे विचार से कांग्रेस पर जनसंख्या नियंत्रण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे कांग्रेस की सुनते हैं। कल अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं तो यह जनसंख्या नियंत्रण जल्द होगा। इससे खटाखट नहीं बल्कि फटाफट काम होगा, क्योंकि वे मेरी नहीं उनकी सुनते हैं, मुझे तो दुश्मन मानते हैं। ऐसे में जिनको अपना दोस्त मानते हैं उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, पूरे देश में कर्फ्यू। अब तक 405 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। हिंसा को काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट अपने घर लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बताया, भारतीय छात्रों को डॉकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश से निकाला गया है, जिनमें से लगभग 80 मेघालय से हैं और बाकी अन्य राज्यों से हैं। नेपाल, भूटान के कुछ छात्रों और पर्यटकों को भी निकाला गया है। वहीं मेघालय सीएम ने बताया कि बांग्लादेश के ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में करीब 36 छात्र फंसे हुए हैं। हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकोों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 8,500 छात्र हैं। जिस कंपनी की वजह से ठप हुई पूरी दुनिया, उसे एक झटके में हुआ 73,000 करोड़ का नुकसान। कल माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एकदम डाउन हो जाने से सारी दुनिया ठप हो गई। कई फ्लाइट्स लेट हो गई और कुछ स्थगित हो गई। दुनिया भर में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे लेकर अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक काफी चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसके एक खराब सॉफ्टवेयर की अपडेट से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। इससे करीब 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया था, जिस कारण एयरपोर्ट, बैंक, टीवी चैनल और शेयर बाजार भी एकदम से रुक से गए। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती जा रही है। सर्वर ठप हो जाने से जो दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बना, इसकी वजह से क्राउड स्ट्राइक कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस कंपनी के शेयरों में करीब 11% तक की गिरावट देखने को मिली। जानकारी के लिए बता दें कि क्राउड स्ट्राइक का मार्केट कैप आउटेज से पहले लगभग 83 बिलियन डॉलर के पार हो गया था, लेकिन अचानक आए इस क्राइसिस के कारण इसे तगड़ा झटका लगा और देखते ही देखते इसका मार्केट कैप करीब 8 अरब डॉलर से भी ज़्यादा कम हो गया। यानी कि एक झटके में ही कंपनी को करीब 73,000 करोड़ रुपए का
नुकसान हो गया। यह कंपनी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके ग्लोबली करीब 30,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।